नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय एवं अन्य मॉडल स्कूल की चयन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर है विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका होगा 24 मार्च। तीसरा है एड्स जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका होगा 1 दिसंबर। फिर अगला है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पांचवा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस सहायक है? तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र है CO2। छठा है सोने की शुद्धता किसमें प्रदर्शित की जाती है? तो इसका होगा कैरेट में। सातवां है सोडियम को रखा जाता है, तो वो होगा मिट्टी के तेल में। आठवां है ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा पारा। नौवां है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यानी कि वायुमंडलीय जो दाब होता है उसे काय में मापा जाता है, तो ये होगा बैरोमीटर। 10वां प्रश्न द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ। तो वो है ब्रोमीन। 11वां है धातुओं में विद्युत होता है, यानी कि धातुएं जो हैं वो सुचालक होती हैं या कुचालक होती हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। 13वां ऐसी धातु का नाम बताओ जो चाकू से आसानी से काटी जा सके। वो होगी सोडियम। 14वां प्रश्न है सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में जो है वो 8 ग्रह हैं। अगला है कौन से ग्रह को सौरमंडल से निकाला गया? तो वो है यम, जिसे 24 अगस्त 2006 को निकाला गया। यानी कि यम को मिलाकर पहले 9 ग्रह थे, लेकिन यम को निकाल दिया गया जिससे 8 ग्रह ही बचे हैं। फिर है वायुमंडल में CO2 या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वो है 21%। फिर है सभी जीवों का शरीर बना होता है, तो वो है कोशिका से। अगला है 19वां ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती हैं? तो जो ओजोन परत हैं वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती हैं। इनका जितने भी ये मंडल हैं इनका याद करने की जो ट्रिक है वो है क्षोभ शम मध्य आय बहार। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक। फिर 20वां है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 21वां है रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज़ जो है वो ऊँट को कहा जाता है। 22वां प्रश्न मछलियों के श्वसन अंग होते हैं, तो इसका होगा गलफड़े। 23वां है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका होगा 5 जून। 24वां है ठोसों में कौन सा बल पाया जाता है? तो जो ठोस होते हैं उनमें अंतराण्विक बल पाया जाता है। 25वां है यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो इसका भी जो है वो 60 डिग्री होगा। क्यों?
क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं, इनका मान भी बराबर होगा। अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 होगा। अगर आपतन का 30 डिग्री है तो इसका भी 30 डिग्री होगा। 26वां है आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, तो उसका होगा उत्तल दर्पण। 27वां है दाढ़ी बनाने या वास्तविक प्रतिबिंब और वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका होगा अवतल दर्पण। 28वां है वातावरण का ताप बढ़ाने में कौन सी गैस सहायक है, तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 29वां है चिपको आंदोलन के नेता कौन है, तो चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे और यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली गांव में हुआ था। आंदोलन का कारण था पेड़ों को काटने से बचाना या पेड़ों की रक्षा करना। 31वां है सौरमंडल का वह ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो इसका होगा पृथ्वी। 33वां है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हैं, तो वो होगा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। 34वां है पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 34वां है पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर ताप सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका होगा साइबेरिया। फिर है पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है क्रोट कहा जाता है। और जो मध्य का भाग होता है उसे प्रवार कहा जाता है और जो ऊपरी भाग होता है उसे भूपरपट्टी कहा जाता है। और पृथ्वी का कौन से भाग में खनिज प्राप्त होता है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है भूपरपट्टी वहीं से खनिज प्राप्त होता है। 39वां है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC। 40वां है मनुष्य के शरीर में कुल जल का प्रतिशत कितना है, मनुष्य के शरीर में जो है 70% जल पाया जाता है। पेड़ पौधों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो इसका होगा 40%। 42वां है बायोगैस संयंत्र संबंधित हैं, जो बायोगैस हैं वह संबंधित हैं अपने जैविक अपशिष्टों से। अगला है 43वां सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा पहुंचती है, तो वो है विकिरण द्वारा। 44वां है विजातीय आवेशों में होता है, यानी कि जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें जो है आकर्षण बल पाया जाता है। 45वां क्वेश्चन है कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है। अगला है 46वां जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसे उबाल कर दूर कर सकते हैं। 43वां है समुद्र का जल होता है, तो समुद्र का जल जो है वो खारा होता है। 48वां क्वेश्चन जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, यदि जल प्रदूषित है तो उससे जो है पीलिया की बीमारी होगी। 49वां है एक मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक मानव जो होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और एक छोटा बच्चा जो होता है शिशु उसमें 300 हड्डियां होती हैं। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है, तो फेफड़ों की क्षमता जो है वो स्पाइरोमीटर में मापी जाती हैं। ठीक है, आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं और अगले पार्ट 2 में जो है और भी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और होगा तो हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। धन्यवाद।